सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देख रहे हैं अपना नया टॉपिक देखेंगे, सेम चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन में PYQ सीरीज़ का नया टॉपिक आज हम जिस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस। तो देखते हैं अभी आई थिंक 2 से 3 लेक्चर लग जाएंगे इसमें। देयर बंच ऑफ क्वेश्चन, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द डायमेंशन एनालिसिस इन जेई। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 3 PYQ सीरीज़ का। सो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये तो मतलब मान के चलो जेई का पेट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे ये जो PV इक्वल टू NRT वाले कॉन्सेप्ट पे बहुत भर के क्वेश्चन आते हैं इस पर। ठीक है, सो देखते हैं इसमें जो लगेगा हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे को। दिस रियल गैस इक्वेशन दे रखी है, ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड दिस इज़ माई गैस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मेरे को ये बता रखा है डायमेंशन ऑफ AB-2 निकालनी है मेरे को। डायमेंशन ऑफ AB-2 की डायमेंशन निकालनी है और यहाँ पे मेरे को दिखानी है वेदर इट इज़ इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी, स्ट्रेन, प्लैंक्स कांस्टेंट और एनर्जी डेंसिटी। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले जो लगेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि मेरी सेम डायमेंशन ऐड होती है। ठीक है, सेम यूनिट ऐड अप होती हैं, सेम डायमेंशन ऐड अप होती हैं। तो यहाँ पे अगर मेरी ये V है तो V के साथ बस V ही ऐड हो रहा होगा। सो दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं देखूँ इन दोनों की डायमेंशन सेम, तो इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू इसकी डायमेंशन। तो यहाँ पे B की डायमेंशन क्या आ गई मेरी, V के बराबर, वॉल्यूम के बराबर। तो ये क्या होगी मेरी B की डायमेंशन, इट इज़ नथिंग बट L क्यूब। ठीक है, सेम वे यहाँ पे देखूंगा मैं, ये वाली डायमेंशन शुड बी इक्वल टू दिस डायमेंशन। सो A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर जो होगा मेरा, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू माई प्रेशर की डायमेंशन। तो मेरा A कितना आ गया, मेरा प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर, प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर। यहाँ पे आई कैन राइट इट डाउन, प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर फोर्स बाई एरिया। ठीक है, इंटू वॉल्यूम स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स को क्या लिख सकते हैं, MLT-2 डिवाइडेड बाई L स्क्वायर इंटू L रेज टू पावर 6। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये हो गया L से L कैंसिल, यहाँ से आपको हो जाएगा L रेज टू पावर 5 T रेज टू पावर -2। ये आपका आ गया A की डायमेंशन। अब आपको चाहिए A और B-2 की। ठीक है, ये हो गई B क्या थी मेरी, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का -2, दैट मीन्स मेरा L रेज टू पावर B क्या है मेरा, वॉल्यूम है L रेज टू पावर -6। ठीक है, तो यहाँ पे L रेज टू पावर -6 ये देखेंगे हम, ये हो गया ML-1 T-2। ठीक है, दिस इज़ माई A माइनस B की, मेरी A माइनस B रेज टू पावर -2 की ये डायमेंशन आ गई। ठीक है, हमने A निकाला, ये आ गया, A माइनस B किया तो मेरा ML-1 T-2 आ गया। ठीक है, अब मेरे को निकालनी है इनमें से किसकी है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले स्ट्रेन क्या होता है मेरा, स्ट्रेन इज़ माई डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या होता है मेरा, चेंज इन माई क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, सो डेल्टा L बाय L। ठीक है, चेंज इन माई लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। सो दैट इज माई, दोनों की मेरी डायमेंशन सेम है, सो माई डायमेंशनलेस। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। ठीक है, ये जो H होता है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यू क्या होता है आपका, न्यू इज़ योर 1/T। ठीक है, इंटू अगर हम देखेंगे तो E इंटू T की डायमेंशन हो जाती है इसकी। तो E की क्या डायमेंशन है, ML-2 इंटू T। तो ये हो गई मेरी ML-T-1। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट देयर। ठीक है, ये भी नहीं है। एनर्जी डेंसिटी देखते हैं, एनर्जी डेंसिटी इज़ नथिंग बट एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी क्या हो गई मेरी, ML-2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का मेरा हो गया L क्यूब। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ML-1 T-2। ठीक है, सो दैट इज़ मैचिंग। ठीक है, ये हमारा एनर्जी डेंसिटी के साथ मैच कर रहा है। बट कंप्रेसिबिलिटी भी देख लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है मेरा, दैट इज़ नथिंग बट 1 बाय बुल्क मॉड्यूलस। ठीक है, अब बुल्क मॉड्यूलस क्या होता है मेरा, होता है प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन माय वॉल्यूम। ठीक है, डेल्टा V बाय V। तो ये तो मेरा डायमेंशनलेस हो गया, डेल्टा V बाय V। यहाँ पे जो बल्क मॉड्यूलस हो गया प्रेशर, तो मेरा कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गया, 1 बाय प्रेशर का। कंप्रेसिबिलिटी इज माई 1 बाय प्रेशर का डायमेंशन। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे जो मेरा कंप्रेसिबिलिटी का हो गया दैट इज़ नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एरिया का होगा L स्क्वायर, फोर्स क्या हो गया ML-T-2। ठीक है, सो इसका हो गया मेरा M-1 L-1T-2। ठीक है, दिस इज़ माई डायमेंशन ऑफ माई कंप्रेसिबिलिटी। तो हमने देखा हमारा जो हमने इसमें पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया, जिससे हमने B निकाला, A निकाला। उसके बाद हमने देखा B-2 को मल्टीप्लाई किया। फ्रॉम हेयर वी हैव सीन कि इट हैज़ कम एनर्जी डेंसिटी के बराबर आया मेरा। ठीक है, सो ये वाला तो मतलब मान के चलो आपका काफ़ी बार ये क्वेश्चन अटकेगा, काफ़ी बार आएगा। ठीक है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है ये वाला क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट पे। they can ask you anything from here but they will ask principle of homogeneity और same set of equation से ही वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को, चार्ज दे रखा है, गिवन चार्ज Q
करंट मेरे को दे रखा है आई, परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम म्यू नॉट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ अ डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम की मेरे को डायमेंशन देखनी है कि इसमें से किस क्वांटिटी की मेरी डायमेंशन ऑफ मोमेंटम है। तो मोमेंटम की क्या डायमेंशन होती है मेरी, मास इंटू वेलोसिटी, मास क्या है m/l(t)-1, दिस में डायमेंशन ऑफ मोमेंटम आ गई। अब हम देखते हैं इन तीनों की डायमेंशन देखते हैं एंड फिर वील ट्राई टू, इसमें कुछ नहीं, आपको यू हैव टू ट्राई कि इन तीनों की डायमेंशन देखो एंड सी के इनमें ये मल्टीप्लाई करके वेदर यू आर गेटिंग दिस और नॉट। ठीक है, और कोई तरीका नहीं होता, आपको यही तरीका होता है और कोई वे नहीं है इसका। तो अब हम देखते हैं, पहले म्यू नॉट की देखते हैं। तो बी लिखता हूँ मैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr। ठीक है, ये यहाँ पे म्यू नॉट की मेरे को चाहिए। ठीक है, ये परमेबिलिटी मेरे को म्यू नॉट दे रखा है, तो म्यू नॉट की कितनी होगी मेरी, बी इंटू एल डिवाइडेड बाई आई, बी इंटू एल डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, एल ये एल डिवाइडेड बाई ये, तो बी क्या है मेरा, बी इज़ माई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू इंटू वी। ठीक है, ये होता है ना बी क्यू वी साइन थीटा फोर्स। तो फोर्स क्या हो गई मेरी, फोर्स हो गई m/l(t)-2, क्यू क्या हो गया मेरा एम्पियर टाइम, और वेलोसिटी हो गई l(t)-1। ठीक है, तो इससे मेरा b आ गया, b की वैल्यू आप यहाँ डालो, यहाँ पे, और ये l और ये है, इससे आपका म्यू आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू, ये आपने b डाल दिया, ये आपका b इंटू आर इंटू आई हो गया, ये आपका हो गया फोर्स, ये हो गया q, ये हो गया आपका l(t)-1, इट इज़ योर इट इज़ नथिंग बट योर वेलोसिटी l डिवाइडेड बाय ये आपका हो गया ये हो गया आपका एम्पियर। ठीक है, यहाँ से आपका t से t कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आ गया n/l(t)-2 a-2। अब ये जो है मेरी, ये म्यू नॉट की आ गई मेरी। ठीक है, अब मेरे को पता है, मेरे को मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम में क्या आ रहा है मेरा, m और l तो है, यहाँ पे m इंटू l है, मेरे को यहाँ पे t-1 चाहिए, तो मेरे को ये टोटल मेरा t-1 चाहिए। इसको t-1 लाने के लिए क्या करूँगा मैं, मेरे को a² इंटू t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a² इंटू t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a² क्या है मेरा I, और a इंटू टी क्या है मेरा, a इंटू टी इज़ माई करंट चार्ज, सो मैं q इंटू आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं निकालूँ यहाँ पे q म्यू नॉट q इंटू आई, तो ये मेरी मोमेंटम के बराबर आ जाएगी, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू माई मोमेंटम। सो बी इज़ माई आंसर, q म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, इसमें आपको करके ही देखना पड़ेगा, यू कैन नॉट लाइक पास ऑन, यू कैन नॉट जितना आपके फास्ट आपको जितना याद है, जैसे आपको बी का याद है, आपको डिराइव नहीं करना पड़ेगा, तभी आप इसमें स्पीड अप कर सकते हो, बाकी अदरवाइज़ करके ही देखना पड़ेगा ये। नेक्स्ट है हमारा कि यूनिट, मेरे को इसकी यूनिट ऑफ दिस इज़ बतानी है, इसकी यूनिट क्या है। तो यहाँ पे क्या है, √2i डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट c। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, दिस इज़ माई परमेबल, दिस इज़ माई दिस एप्सिलॉन नॉट इज़ माई परमिटिविटी इन वैक्यूम, सॉरी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, c मेरा वेलोसिटी ऑफ c इज़ माई वेलोसिटी हो गया, या उसका वेलोसिटी ऑफ लाइट, i इज़ माई, मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, इफ़ वी टेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसमें जो मेरा इंटेंसिटी होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विल गेट एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, u, सो बेसिकली होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू माय स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सेम वे इंटेंसिटी ऑफ माय मैग्नेटिक फील्ड इज़ एनर्जी डेंसिटी ऑफ माय मैग्नेटिक फील्ड इनटू c। तो हमारे को यही वाला प्रोसीड करना है, क्योंकि मेरे को दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑफ देम, सो विल सी दिस वन। तो यहाँ पे जो मेरे को, बिकॉज माई एप्सिलॉन नॉट इज़ देयर, इसमें एप्सिलॉन नॉट होता है, इसमें मेरा इट इज़ माई म्यू नॉट। ठीक है, तो मेरा आंसर में एप्सिलॉन नॉट है, तो वील हैव टू प्रोसीड विद दिस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरी होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट e² एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट e² इंटू c, दैट इज़ माई इंटेंसिटी हो गई। अब यहाँ पे मैं 2i बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू c करूँगा, सो इसका रूट ले लूँगा, दैट इज़ नथिंग बट माई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मेरा, फोर्स डिवाइडेड बाई q। ठीक है, फोर्स क्या होती है m/l(t)-1 और a इंटू टी। ठीक है, यहाँ से t ऊपर ले जाओ, तो ये हो गया m/l, सो यहाँ पे मेरे को वो पूछी गई है यूनिट, तो ये हो गई ये वाली फोर्स बाय कूलम। ठीक है, सो दैट इज़ द यूनिट।
नेक्स्ट है डायमेंशन बतानी है मेरे को म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, ठीक है। इसकी डायमेंशन बतानी है कितनी है। म्यू नॉट इज़ माई वैक्यूम परमेबिलिटी एंड दिस इज़ माई वैक्यूम परमिटिविटी, ठीक है। तो इसको एक तो तरीका वही है, आप म्यू नॉट की अलग से निकालो, एप्सिलॉन नॉट की अलग से निकालो, यू कैन सॉल्व इट। तो अनदर वे इज़ दिस के एल जो होता है मेरा दैट इज़ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल होता है, ठीक है। आई बाय एल होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई बाय एल होता है। सेम मेरा जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी मेरा सो हेयर, सो दिस इज़ नॉट आई, दिस इज़ एरिया, ठीक है। फ्लक्स होता है ना, सो दिस इज़ एरिया, सॉरी। सो यहाँ पे भी मेरा जो है एरिया बाय एल है, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा एरिया बाय एल है, तो ये भी एल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर और एल है, तो ये भी मेरी डायमेंशन एल है, यहाँ पे भी डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पे जो मेरा एल है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाय म्यू नॉट, और सी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मेरा अगर मैं ये देखूँ रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट जो है मेरा दैट इज़ नथिंग बट रूट सी डिवाइडेड बाय एल है। अब सी बाई एल का रेशियो चाहिए मेरे को। सी बाई एल का रेशियो कैसे आता है, हमने देखा था जो एल सी आर सर्किट होता है उसमें टाउ क्या होता है मेरा, टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर होता है एक तो, और दूसरा क्या होता है टाउ इज इक्वल टू आर सी होता है, आर इंटू सी। अब मैं इसमें आई जस्ट पुट द वैल्यू, हमें सी बाय एल चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एल निकाल दूंगा टाउ आर, ठीक है। यहाँ पे सी निकाल दिया टाउ बाय आर, तो मेरे को सी बाय एल चाहिए, तो एल डिवाइडेड बाय टाउ बाय आर डिवाइडेड बाय टाउ आर। सो यहाँ पे मेरे को म्यू नॉट, सॉरी ये मेरे को दिस इज़ माई एल बाई सी चाहिए, सी बाई एल नहीं एल बाई सी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा एल क्या आ रहा है मेरा टाउ आर डिवाइडेड बाय टाउ इन टाउ बाय आर। तो ये टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आप पूरा म्यू नॉट आप अपने इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो, फ्रॉम दिस हेयर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ से म्यू नॉट निकाल लो, बी आपको पता है इधर से ले जाके इधर और डिवाइड बाय एम्पियर कर दो। सेम वे आपको एप्सिलॉन नॉट निकालना है, एप्सिलॉन नॉट आप निकाल दो, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, फोर्स को नीचे ले आओ फ्रॉम देयर, बाकी सारी आपको डायमेंशन पता है, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकाल लो। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ए पोजीशन मूविंग, ए पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, ये पोजीशन दे रखी है, दैट मीन्स इसकी डायमेंशन कितनी हो गई एल, लेंथ है इसकी डायमेंशन, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन हो गई दैट शुड बी डायमेंशन ऑफ दिस, 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 प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इन सब की डायमेंशन एल है। और इसकी मेरा डायमेंशन लेस होता है, तो ए की डायमेंशन मेरी कितनी आ गई एल, ठीक है। ए की डायमेंशन एल आ गई। यहाँ पे क्या है मेरा ये बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी मेरा डायमेंशन लेस होता है, तो बी की भी डायमेंशन मेरी सेम एल आ गई। यहाँ पे मेरा सी टी स्क्वायर है, सी टी स्क्वायर है, इसकी भी डायमेंशन मेरी एल है, तो यहाँ पे जो मेरी आ जाएगी सी की कितनी आ जाएगी एल टी माइनस टू, तो ये मेरी एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस टू, ठीक है। और लास्ट है मेरा डी, डी तो सेम है, तो इसकी भी डायमेंशन मेरी दिस डायमेंशन इज ऑल्सो एल। अब मेरे को ए बी सी बाई डी चाहिए, तो ए की कितनी है मेरी एल इंटू एल, और सी की कितनी है एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। एल से एल कैंसिल, तो यहाँ पे एल स्क्वायर टी माइनस टू इज माई डायमेंशन ऑफ माई ए बी सी डिवाइडेड बाई डी। सो एल स्क्वायर टी माइनस टू, दिस वन इज आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है मेरे को एनर्जी और मोमेंटम इस ऑफ ए मूविंग बॉडी दे रखा है मेरे को, वही अगेन आई हैव टू डू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दैट मीन्स इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन तीनों की सेम होनी चाहिए। यहाँ पे एनर्जी में एम एल टू टी माइनस टू होता है, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो एम स्क्वायर होगा मेरा एल फोर टी माइनस फोर, ठीक है। यहाँ पे एम स्क्वायर होना चाहिए, एम स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पे इसमें मोमेंटम में एम एक बार आएगा तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे पी स्क्वायर होना चाहिए, भी नहीं होगा, तो ये वाला तो ये होगा, इससे आ जाएगा मेरा यहाँ पे मेरे को इसकी डायमेंशन कितनी हो गई एम इंटू वी इंटू सी स्क्वायर, तो मास ये हो गई एम इंटू एल टी एल स्क्वायर, ये क्यूब हो गया ना यहाँ पे, सो 2 टाइम्स हो गया ये, तो एल टी माइनस टू का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एम स्क्वायर एल फोर टी माइनस फोर, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, ये इससे आ रहा है एम एल फोर टी माइनस फोर, आई कैन गेट इट, इससे आ रहा है। और ये वाला भी इफ़ यू सी ई स्क्वायर के बराबर ही आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन। ये भी थोड़ा कॉशियसली अब एग्जाम के प्रेशर में नॉट वाली चीज़ें मिस हो जाती हैं, बट एनीवेज बी कॉशियस ना व्हेन दीज सेट ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन, बिकॉज ये चीज़ें ही मार्क्स डिडक्ट कर लेती हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे नॉट है तो नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन, ठीक है। तो प्रेशर और यंग्स मॉड्यूलस दोनों का सेम होता है, बिकॉज प्रेशर इज नथिंग बट बाय फोर्स बाय एरिया, यंग्स मॉड्यूलस इज ऑल्सो फोर्स बाय एरिया। सरफेस टेंशन और इम्पल्स दैट इज नॉट सेम, बिकॉज सरफेस टेंशन इज 4 बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ, और इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, सो दैट इज नॉट सेम। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट आप देखोगे दैट विल कम्स आउट टू बी सेम, और टॉर्क एंड एनर्जी ऑल्सो कम्स आउट टू बी सेम, ठीक है। तो इसका मेरा आई गॉट के दिस इज द आंसर, सरफेस टेंशन एंड इम्पल्स नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे भी सेम सेट ऑफ क्वेश्चन है कि मेरा वेलोसिटी लेफ्ट में LHS में दे रखी है, तो ये भी मेरी वेलोसिटी की होगी, ये भी टोटल मेरी वेलोसिटी की होगी, ठीक है। तो ये मेरी वेलोसिटी की हो गई। सो ए टी स्क्वायर इज़ नथिंग बट माई ए टी स्क्वायर इज़ नथिंग बट माई वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई, ठीक है। और यही मेरी डायमेंशन इसकी होगी, दैट इज़ बी टी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी, ठीक है। इसकी भी पूरी की डायमेंशन यही होगी, बट यहाँ पे जो मेरा सी है उसकी भी डायमेंशन टी होगी, बिकॉज सी इज़ एडिंग अप विद टी, सी प्लस टी है, ठीक है। तो इसकी भी मेरी जो डायमेंशन होगी सी प्लस टी की, तो यहाँ पे सी इफ आई एम एडिंग इट विद द टाइम, सो दैट मीन्स सी शुड बी हैविंग द सेम डायमेंशन ऑफ टाइम। सो सी आई कैन राइट डाउन, सी की भी डायमेंशन मेरी टाइम वाली होगी, टी इज़ माई डायमेंशन ऑफ सी, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे निकालना है डायमेंशन ऑफ ए बी सी। ए की डायमेंशन आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ए कितनी होगी, वेलोसिटी बाय टाइम स्क्वायर, ठीक है। ए की ये हो गई डायमेंशन। बी की डायमेंशन कितनी हो गई, बी आपको बी की डायमेंशन हो गई बी टी डिवाइडेड बाय सी प्लस टी जो है इसकी डायमेंशन दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू वी, इसकी डायमेंशन वी के बराबर है, और ये सी प्लस टी की इसकी डायमेंशन टी है, तो ये कैंसिल हो गया, तो बी की डायमेंशन भी मेरी वी आ गई, बी की डायमेंशन इज़ ऑल्सो वी, ठीक है। तो बी की डायमेंशन भी वी हो गई, और यहाँ पे ए की डायमेंशन वी बाई टी स्क्वायर हो गई, एंड सी की डायमेंशन टी हो गई। फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डायमेंशन ऑफ दिस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस कैन जनरेट एन EMF इन सम मटेरियल्स, ठीक है। सो लेट द S बी द EMF प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। सो S जो है मेरा EMF मीन्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। सो वोल्टेज डिवाइड बाय टेम्परेचर, दिस इज द डायमेंशन फॉर दिस। बिटवीन द एंड ऑफ द वायर, सिग्मा इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड K इज द थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट कि इसकी डायमेंशन कितनी होगी, Z की। सो Z क्या है मेरा, S स्क्वायर सिग्मा और K, ठीक है। मेरे को सिग्मा और K की डायमेंशन चाहिए, इसकी डायमेंशन मेरे पास है ये वोल्ट डिवाइडेड बाई ये, और वोल्ट को किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, वोल्ट इज़ नथिंग बट माई एनर्जी बाय वर्क डन बाय, सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया, तो यहाँ पे वर्क डन बाय, सो वर्क डन बाय Q, और ये हो गया मेरा K, ठीक है, K। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो गया, ML2 T माइनस 2 हो गया, और हाँ T-2 होगा, और नीचे जो मेरा आएगा A और T आएगा, ऊपर लेके जाऊँगा तो A माइनस हो जाएगा, और ये इसमें T में एक और माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये मेरी वोल्टेज की आ जाएगी ML2 T-3 A-1, और नीचे मेरा केल्विन आ गया, ये मेरी हो गई S की, ठीक है। सेम वे वैसे मैं सिग्मा की निकालूंगा। सिग्मा क्या होता है मेरा, सिग्मा मैं किससे निकाल सकता हूँ, मेरा जो मेरा करंट डेंसिटी होता है दैट इज़ रिलेटेड विद माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिग्मा निकाल सकता हूँ J डिवाइडेड बाई E। J को मैं लिख सकता हूँ करंट डिवाइडेड बाय एरिया, और इसको लिख सकता हूँ मैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने ऑलरेडी यहाँ से निकाल लिया, डिवाइडेड बाय लेंथ किया मैंने, और ये मेरा एरिया आई कितना हो गया मेरा एम्पियर, और मेरा एरिया हो गया L-2, तो यहाँ से मेरा सिग्मा आ गया इसको सॉल्व करके। सेम वे मैं K को सॉल्व करूँगा। अब ये K के लिए क्या होता है मेरा, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है दैट इज़ नथिंग बट हीट फ्लो मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, सो दैट इज़ नथिंग बट द पावर, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। नहीं तो आप एनर्जी को डिवाइड बाय टाइम भी कर लो, यू विल गेट इट। सो दिस इज माय हीट फ्लो, Q डिवाइड बाय T। K मेरी थर्मल कंडक्टिविटी होती है A इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाय L, ठीक है। ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। सो ये मेरा केल्विन आ गया, ये लेंथ आ गया, ये स्क्वायर आ गया, तो इससे लेंथ आ जाएगा यहाँ पे बस, ठीक है। और मेरा K निकालना है, K इज़ नथिंग बट माई, आई कैन राइट इट डाउन, दिस इज पावर इंटू L, टेम्परेचर इंटू एरिया, ठीक है। यहाँ से एरिया की मैंने L² डाली, इससे कैंसिल हो गया, एंड दिस फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर कंडक्टिविटी। अब आप यू जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, S² इंटू सिग्मा करो डिवाइड बाय K करो, फाइनली यू विल गेट दिस आंसर, K दिस आंसर यू विल गेट इट, ठीक है। आप इसकी वैल्यू रख के निकालोगे, यू विल गेट द आंसर दिस, ठीक है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन दे रखी है मेरे को स्टेशनरी वेव की, y इज इक्वल टू दिस। तो
इसमें भी हमारा जो साइन के अंदर के जो होते हैं दैट इज़ डायमेंशनलेस, ठीक है। साइन इटसेल्फ इज डायमेंशनलेस, कॉस इटसेल्फ इज डायमेंशनलेस। अगर ये मेरा डायमेंशनलेस है दैट मीन्स एन टी दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू लेमडा की डायमेंशन, ठीक है। एन और टी की डायमेंशन इज नथिंग बट इक्वल टू लेमडा। तो एन की डायमेंशन कितनी होगी, ये कितना, इसकी ये क्या होता है मेरा लेमडा लेंथ, तो एल डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो ये हो गई एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन इज़ द डायमेंशन ऑफ माई एन, ठीक है। अब मेरे से क्या पूछा गया, विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। सो एन की डायमेंशन ये करेक्ट है। एक्स की डायमेंशन जो है मेरी, दिस एक्स की डायमेंशन ऑब्वियसली दिस इज लेमडा ओनली, तो एक्स ये 2 पाई एक्स है ना, तो एक्स की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू दिस बिकॉज दिस शुड बी डायमेंशनलेस, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द डायमेंशन ऑफ एन टी इज एल, सो एन टी इज एल ऑल्सो बिकॉज ये ऊपर वाले और नीचे ये मेरा डायमेंशन लेस है साइन के अंदर का, सो एन टी की डायमेंशन मेरी लेमडा के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज माई, सो दिस इज माई इनकरेक्ट, एन बाई लेमडा इज नॉट इक्वल टू टी, सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के विच वी हैव टू टेल कि वेयर वी हैव टू टेल विच वन इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे टाइम पीरियड दिखा रखा है, तो लेफ्ट में मेरी हो गई टी स्क्वायर, ठीक है। तो राइट में भी मेरी टी स्क्वायर होनी चाहिए इसकी। सो जी एम बाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट योर जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितनी होती है, एल टी एक्सेलेरेशन की होती है एल टी माइनस टू, ठीक है। तो जी एम बाई आर स्क्वायर में एल टी माइनस टी टू कर दूँ तो मेरे को ये मेरा ऊपर में एक एल चाहिए तभी मेरा ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब, ठीक है। तभी एक ऊपर में एल जाएगा ना, बिकॉज मेरा ये डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे आई जस्ट पुट इट आर क्यूब। तो यहाँ पे देखो आर क्यूब किस में, जी एम बाई आर क्यूब, दिस इज द आंसर, ठीक है। जी एम बाई आर क्यूब, यहाँ पे ये नहीं होगा, दिस इज़ नॉट देयर, दिस ऑलरेडी, इसकी तो डायमेंशन है एनी टाइम की, इसकी भी नहीं है, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यू इज़ द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है आपका, आप इससे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाल सकते हैं, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन एम टू, ठीक है। एफ आप रख दो, आर स्क्वायर लेंथ स्क्वायर होगा, मास मास हो गई, तो आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आ जाएगा एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी आ गई आपकी एनर्जी, ये आपकी एनर्जी हो गई एम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होती है एम एल टी माइनस टू इंटू एल, तो ये हो गई आपकी एनर्जी डिवाइड बाय एल क्यूब। सो दिस इज योर डायमेंशन ऑफ योर जी ओ म्यू एनर्जी डेंसिटी। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट लोगे, यू विल गेट दिस टर्म, ठीक है। नेक्स्ट अगेन ये वही सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है जैसे हमने देखा था। आई एम टेलिंग यू दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस इट इज़ क्वाइट बेट, बस यहाँ पे ए बी में आपको चेंजेस दे रखे हैं कि वहाँ पे ए बी सी पूछा था, या ए बी स्क्वायर पूछ लेंगे, या ए बी कुछ पूछ लेंगे, सो लाइक दैट दे आर गोइंग टू आस्क, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा, यहाँ मेरे को कह रहा है कि आई हैव टू टेल यू कि एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। आई हैव टू टेल देन दिस इज हैज़ द डायमेंशन ऑफ व्हाट। तो ये हमारा ऑलरेडी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का, यू इज़ नथिंग बट माई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा एनर्जी डेंसिटी होती है इन माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेस में दिस इज माई एनर्जी डेंसिटी। ये क्या होगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मेरे को ये चाहिए, ठीक है। सो दैट मीन्स एनर्जी बाय वॉल्यूम इज माई डायमेंशन ऑफ माई दिस, ठीक है। एनर्जी बाय वॉल्यूम की डायमेंशन चाहिए, एनर्जी की होती है एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, सो दिस इज योर आंसर, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द लेटेंट हीट, लेटेंट हीट होती है क्यू इज इक्वल टू एम इन टू एल। लेटेंट हीट होता है कि आपका फ्यूज स्टेट चेंज करने के लिए सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो उसमें कितनी हीट चाहिए होती है, दैट इज इक्वल टू जो हीट है आपकी, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट कितना हो गया, क्यू डिवाइडेड बाई एम, एम क्यू क्या हो गया आपका, इट इज़ नथिंग बट एनर्जी, सो एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई एम हो गया, एम से एम कैंसिल, तो एल टू टी माइनस टू इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास एंड एनर्जी, ये दे रखा है। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालना है, ये एच निकालना है। तो यहाँ पे मेरे को देखा लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय रूट टू एम इंटू ई दे रखा है। मेरे को इसका डायमेंशन निकालना है, इसको मैं इधर ले जाऊँगा। ये क्या होता है, मेरा लेंथ होता है, ठीक है, इंटू मास हो गया एम, इंटू एनर्जी कितना हो गया एम एल टू टी माइनस टू रेस टू पावर, ये यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसका 1/2 ये हो जाएगा, एम स्क्वायर का एम आ जाएगा यहाँ से, एल टू एल आ जाएगा, और टी माइनस वन आ जाएगा, ये हो जाएगा,
ठीक है, ये L से L मल्टीप्लाई के L स्क्वायर हो जाएगा. सो मेरा आ जाएगा mL2t-1, mL2t-1. सो दिस इज आंसर. ठीक है. नेक्स्ट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर इम्पल्स. सो बेसिकली एंगुलर इम्पल्स को दो तरीके से लिख सकते हैं. यू कैन राइट इट डाउन टॉर्क इनटू टाइम, और यू कैन राइट इट डाउन चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होती है आपकी, लीनियर मोमेंटम इनटू आर. तो लीनियर मोमेंटम कितने हो गई m. सो ये हो गई mLt-1 इंटू L. सो ये हो जाएगी. ठीक है. अगेन दिस क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू सेम सेट ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b स्क्वायर पूछा गया है. ठीक है, तो आप वहाँ से a भी निकाल लो. सो आपने a रखा, a की जो इसकी जो डायमेंशन होगी दैट इज इक्वल टू प्रेशर. तो यहाँ से a आ गया, p इंटू दिस b, इसकी जो डायमेंशन होगी इसके बराबर होगी, तो यहाँ से v आ गया. अब मेरे को a बाय b स्क्वायर पूछा है, तो a इज़ माई दिस बाय b स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो इससे a कैंसिल हो गया. फाइनल मेरा आंसर आ गया प्रेशर के बराबर. ठीक है. इस सेट ऑफ ये भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के भी, कि मेरे को मास दे रखा है किसी डिफरेंट डायमेंशंस में, और फिर उसमें मेरे को रिलेशनशिप निकालनी होती है. सो यहाँ पे मेरे को बेसिकली इसमें p की वैल्यू पूछी गई है. सो यहाँ पे जो मास दे रखा है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेलोसिटी ऑफ स्पीड की, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट -1/2 और प्लैंक्स कांस्टेंट 1/2. तो आप क्या करो, c की वैल्यू डालो. तो वे टू डू दिस कि आप c डाल दो Lt-1 रेस्ट टू पावर p. सो इसको इक्वेट करना है, तो ये भी मेरा m रेस्ट टू पावर 1 हो गया इधर, और इधर ये डाल दो आप Lt-1 रेस्ट टू पावर p. इधर आप इसका g डाल दो, g है आपका m-1 L³ t-1, ठीक, t-2 रेस्ट टू पावर 1/2, और सेम आप प्लैंक्स कांस्टेंट डाल दो mL2 t-1 1/2. ठीक है, इन दोनों को इसको अंदर ले आओ, इसको -1/2, इसको पावर को अंदर ले आओ, इसको ले आओ एंड सॉल्व करो, यू विल गेट दिस. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड यहाँ पे इक्वेट कर दो ये वाली. यहाँ पे बिकॉज हेयर यू कैन इक्वेट इट L0, आप L को 0 कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे L की कोई पावर नहीं है, और M को यू कैन इक्वेट इट विद 1, एंड सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं p की. फिर ठीक है, दोनों साइड को इक्वेशन को इक्वेट कर दो. ये वाली p यहाँ पे जो आपका m का होगा आपका m1 दोनों बराबर है, L के ऊपर p है, p -1/2 इज इक्वल टू 0, p की वैल्यू 1/2 आ जाएगी आपकी. ठीक है. नेक्स्ट है आपका सो दिस ऑल्सो फोर्स दे रखी है, और हेयर x एंड t दे रखी है. तो डायमेंशन ऑफ b पूछी गई है. सो दैट इज़ ऑल्सो डायमेंशन ऑफ माई जो b इंटू टी रेस्ट पावर 1/2 होगी, दैट इज़ ऑल्सो डायमेंशन ऑफ माई फोर्स होगी. तो इसको मैं t को नीचे ले जाऊँगा 1/2 को, दैट विल गिव मी माई डायमेंशन ऑफ b. ठीक है. नेक्स्ट है मेरा टू फिजिकल क्वांटिटीज a एंड b आर रिलेटेड टू ईच अदर लाइक दिस. ठीक है, e इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80. ठीक है, b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 80. तो दैट मीन्स यहाँ पे जो b की होगी, यहाँ पे x क्या है मेरा, x इज लेंथ, e इज एनर्जी एंड t इज टाइम. तो दैट मीन्स b की जो डायमेंशन होगी दैट इज द डायमेंशन ऑफ माई एक्स स्क्वायर. सो b क्या हो गया मेरा l स्क्वायर. ठीक है, b की डायमेंशन ये हो गई. और जो ये वाली जो मेरी b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 80, तो ये ऊपर वाली तो मेरी हो गई l स्क्वायर हो गई ना, l स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये नीचे हो गई a इंटू टी की जो डायमेंशन होगी दैट डायमेंशन विल बी इक्वल टू माई एनर्जी की डायमेंशन. ठीक है, अब मेरे को a की डायमेंशन चाहिए. a की डायमेंशन कितनी हो जाएगी आपकी, यू कैन डू l स्क्वायर डिवाइडेड बाई t इंटू एनर्जी की डायमेंशन. ठीक है, यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका a की डायमेंशन बता देगा. आप a इंटू बी मल्टीप्लाई कर दो, सो यूल गेट द आंसर. तो यूल गेट द आंसर. ठीक है, सो b हो गया, l ऐसे निकाला, a आपने ऐसे निकाल दिया, एंड यू विल मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मेरा कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है मेरी. सो जस्ट अ सेकेंड. सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ चार्ज. ठीक है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनाई है जो LHS है मेरा, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कोई डायमेंशंस नहीं है. डायमेंशन मतलब जो हमारी 7 डायमेंशंस हैं उसमें से कोई भी डायमेंशन नहीं है. और राइट हैंड साइड पे मेरे को किस तरीके से बनाई है, वो चार्ज का कोई चार्ज है मेरा राइट हैंड साइड पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है दैट इज एप्सिलॉन नॉट, प्लैंक्स कांस्टेंट है राइट हैंड साइड पे, और ये मेरा स्पीड ऑफ लाइट है. सो मैं कहूँ कि मेरी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर x और एप्सिलॉन नॉट रेज टू पावर y. ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है e रेज टू पावर अल्फा, एप्सिलॉन नॉट रेज टू पावर बीटा, एंड h रेज टू पावर गामा, एंड c रेज टू पावर डेल्टा. ठीक
ठीक है, ये मेरे को चारों वैल्यू दे रखे हैं, दैट इज़ नथिंग बट इज़ योर आपकी यहाँ पे पावर 1 है, ये डायमेंशन 1 है, तो सबकी पावर 0 0 0 है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, व्हाट यू हैव टू डू, आपको ई को ब्रेक डाउन करना है पूरा। ई क्या होता है मेरा, चार्ज क्या होता है मेरा, ए इंटू जो एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है। आपको ऐसे सारा ब्रेक डाउन अल्फा करना है, एप्सिलॉन को आपने ब्रेक डाउन करना है, दिस इज योर एप्सिलॉन m-1, इसको बीटा पावर डाल देनी है, एच क्या है गामा डाल देनी है, सी क्या है डेल्टा डाल देनी है, ठीक है। इन सारी पावर को करके फिर m को कंबाइन करना है, l को कंबाइन करना है, t को कंबाइन करना है, e को कंबाइन करना है, ठीक है। इन सबको कंबाइन करना है एंड यू जस्ट पुट देयर वैल्यूज इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज यू कैन पुट इट इक्वल टू 0, ठीक है। इन सबको कंबाइन करके यू कैन पुट इट इक्वल टू 0, फ्रॉम देयर यू कैन गेट योर आंसर, ठीक है। इसमें बस कैलकुलेशन ही है, बट कॉन्सेप्ट वही है मेरा कि फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में मेरी सारी डायमेंशंस 0 है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन मैं ओपन अप करके लिख दूंगा इनकी, ई की, एप्सिलॉन नॉट की, एच की और मेरी स्पीड ऑफ लाइट की, इनकी डायमेंशन मैंने यहाँ से उठा के सारी लिख दी। फिर मैं m को क्लब कर दूंगा, जैसे फॉर इंस्टेंस m मेरा यहाँ से तीनों में क्लब करके आएगा, ये मेरा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ये डेल्टा हो गया। m क्या हो गया मेरा, माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और तो कोई नहीं है, अब मैं कंबाइन कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कंबाइन माई ए, ठीक है। ए को कंबाइन करते हैं तो दैट मीन्स अल्फा प्लस 2 बीटा और बस यही है इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक मेरा ये रिलेशन आ गया, दूसरा ये आ गया। सेम वे मैं टी को करूँगा, टी को टाइम को करते हैं, टाइम का कितना हो गया अल्फ़ा प्लस इसमें कितना है टाइम 4 बीटा प्लस गामा में कितना है माइनस गामा इसमें कितना है माइनस डेल्टा, ठीक है। माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0। फोर्थ में डालूंगा मैं सेम डाल के, और आप ऑप्शन से देख के यू कैन ऑल्सो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देख लो कि अल्फा 2 है, अल्फा बीटा गामा का ऑप्शन देख के आपकी जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है यू कैन टिक मार्क दैट। इक्वेशन सॉल्व करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, फ्रॉम हेयर बेटर इज टू सी द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन जल्दी फिट हो रहा है, यू कैन पुट दैट, ठीक है। एलिमिनेशन से यू कैन गेट द आंसर, राइट। और अदरवाइज वो तो है ही आपका, यू कैन सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, ये और है, विल सी दिस आफ्टर दैट, विल क्लोज इट, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी। यहाँ पे मेरा दे रखा है कि डायमेंशन बतानी है इसकी, तो सिंपल सेम ये होती है मेरी सी की जो होती है सिंपल है रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है मेरी, दैट इज़ माई स्पीड, सो दैट इज़ स्पीड ऑफ लाइट। सो यहाँ पे जो है मेरा ये है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर, तो यहाँ पे दिस इज माई आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर कंसिडर टू बी द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ माई डेंसिटी इस, अब मेरे को इनकी टर्म्स में डालनी है। हमारे हम जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डालते थे वो 7 जो होती थी हमारी, हम डालते थे ना एम एल टी केल्विन एम्पियर मोल केटेला, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 हो गई ना। ये हमारी डायमेंशन फंडामेंटल होती थी, इनके ऊपर मेरी यहाँ पे पावर्स आती थी। अब वो कह रहा है कि ये नहीं है मेरी फंडामेंटल, तो मेरा जो भी मैं क्वांटिटी थी वो ब्रेक डाउन करके इस पे लेके आता था, ठीक है। एम एल टी के ए मोल एंड कैटेला पे लेके जाता था। अब क्या करूँगा मैं, उस पर नहीं लेके जाना, मेरे को ये फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ है मेरी, ठीक है। तो मेरे को इसको इक्वेट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे को डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी दे रखी है, मेरे को डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी निकालनी है दीज फंडामेंटल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स ए लिख दो, सेकंड किस पे वेलोसिटी का बी लिख दो, और तीसरा क्या टाइम का सी लिख दो। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन है आपके इसी पेज पे, ये भी इसी पे बेस्ड है, एंड देन दिस ऑल्सो इज़ बेस्ड ऑन दिस। सो काफ़ी क्वेश्चन इसी वाले कॉन्सेप्ट पे मेरे बेस्ड हैं, इस वाले पे ना। सो जस्ट एक्सप्लेन इट हेयर। तो यहाँ पे दिस इज योर, और इसकी क्या होती है आपकी डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम m(l-3), ठीक है। तो यहाँ पे भी m की टर्म्स को क्लब करके आपको इक्वेट करना है, l की क्लब करके t की क्लब करके। यहाँ पे फोर्स को लिख दो आप mL-T-2a, ये क्या हो गई वेलोसिटी L-T-1b, और ये T-c हो गया। तो यहाँ पे m को क्लब करो, m तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, b अब यहाँ पे l को क्लब करो, l क्या आपका 2a प्लस b इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब t को क्लब कर दो, t का कितना हो गया -2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। और a आपका 1 आई गया, आपको a की वैल्यू यहाँ डालो, b की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ b। सो ऐसे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर a b एंड c, ठीक है।
राइट। इससे आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख दिया। तो यहाँ पे अगर आपको एल को क्लब करना है, एल को कितना होगा ए, और एल कितना है प्लस बी इज इक्वल टू -3। तो ए आपका 1 था ऑलरेडी, बी कितना आ गया, ए को इधर ले जाओ, बी आ गया आपका -4। ठीक है, अब सेम वे आपने टी को क्लब किया, दिस इज द इक्वेशन, ए और बी की वैल्यू डाल दो, सी की वैल्यू डाल दो। अब ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दो 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू जो भी आएगी आपकी अप डाल दो। सो आपका जो डेंसिटी आ गई आपकी फंडामेंटल टर्म्स में, इन वाली फंडामेंटल टर्म्स में आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन वही सेम बेस्ड है हमारा। यहाँ पे ए बाई बी पूछा हो गया, तो डायमेंशन इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू दिस, इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू दिस। ये वाई मेरा वॉल्यूम है, एक्स मेरा प्रेशर। यहाँ पे सेम सेट ऑफ क्वेश्चन है ये, यू कैन डू दिस। यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव इन अ वाटर दे रखी है, दिस इज माई स्पीड ऑफ वेव वेयर लैम्डा जी एंड रो आर द दिस इज गिवन। यहाँ पे सिंपल है, आप यू कैन डू इट इन द सेम मैनर। आप इधर लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी लैम्डा को ओपन अप कर दो, एल जी को ओपन अप कर दो, दिस इज जी इज़ योर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज L -1, LT -2 कर दो, एंड डेंसिटी को ओपन अप कर दो, और यू कैन फाइंड द वैल्यू फॉर ए बी सी की वैल्यू निकालो, एंड देन यू कैन पुट द इक्वेट करो लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन MLT, M को L को T को मिला के MLT के। सो बेसिकली इसमें L लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या आएगा, वेलोसिटी है, तो LT -1। ठीक है, राइट हैंड साइड में आप लिख दो लैम्डा को L लिख दो रेज़ टू पावर A, LT -2 रेज़ टू पावर B। ये कितना हो गया, डेंसिटी हो गई मास, डेंसिटी क्या है आपकी, ये थर्ड डेंसिटी है ना, हाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम L -3 रेज़ टू पावर C। ठीक है, तो यहाँ पे M क्या है 0, तो C क्या है 0, C आपका 0 आंसर आ रहा है, तो C तो आपका ये 0 आ रहा है, दैट मीन्स आपके ये तीनों हो सकते हैं, B C और D। ठीक है, तो इस तरीके से आप L की डायमेंशन क्लब कर लो। L की डायमेंशन हो गई A प्लस B -3C इज इक्वल टू 1। T की क्लब कर लो, T की क्लब करके T की हो गई आपकी -1 इज इक्वल टू -2B -3C। ठीक है, C आपका 0 आ रहा है, तो यहाँ से B की आ जाएगी 1/2। ठीक है, B की आ गई आपकी 1/2। सो फ्रॉम हेयर C व्हाट इज़ B 1/2 इसमें है, तो दिस इज़ योर आंसर, D इज़ योर आंसर। ठीक है, सो सेम कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको मास में दे रखा है कि आपको मास में हेयर डायमेंशन ऑफ मास इन द न्यू सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड योर स्पीड ऑफ लाइट। तो आप ग्रेविटेशन कांस्टेंट को ओपन अप कर दो रेज़ टू पावर A, सेम वे आप प्लैंक्स कांस्टेंट को ओपन अप कर दो MLT में, सेम वे आप C को ओपन अप कर दो, दैट इज़ योर C। और अब आप M की जो भी पावर्स हैं, डायमेंशन है, उसको इक्वेट कर दो 1 से, L की डायमेंशन को 0 से, T की डायमेंशन को 0 से, एंड यू कैन सॉल्व देम एंड गेट द आंसर। ठीक है, सो अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिस इज़ रॉन्ग। सो एक्चुअली ये दे रखा है x² + y² इज इक्वल टू a² है, एंड हेयर x माइनस, और ये मेरा दिस इज़ माई T/B है। ठीक है, तो ये मेरी है x - AT प्लस y - T/B है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू योर A, T/B इज इक्वल टू A। ठीक है, ये है आपका। तो इसके अंदर क्या है मेरा, इस क्वेश्चन में क्या है मेरा, तो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ माई सर्कल। यहाँ पे जो है, तो दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में है, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में भी क्या है मेरे को कि विल अप्लाई आर कॉन्सेप्ट सेम, डायमेंशन होमोजेनिटी वाला। तो इसके अंदर जो AT की जो मेरी डायमेंशन होगी, दैट इज़ नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ माई लेंथ की कितनी है मेरी L। ठीक है, तो यहाँ पे A कितना हो गया, मेरे A की डायमेंशन कितनी हो गई L/T। ठीक है, और यहाँ पे जो L/T है, यहाँ पे T की मेरे को ऑलरेडी डायमेंशन दे रखी है -1। ठीक है, T -1, तो यहाँ पे हो गई LT -1, तो इट विल कम्स आउट टू बी LT आएगी इसकी A की। B में क्या है, इसकी भी T/B जो है मेरा T/B इट इज़ ऑल्सो नथिंग बट इक्वल टू L। ठीक है, यार यहाँ पे B की कितनी होगी मेरी, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू T -1 L -1। ठीक है, तो A की हो गई मेरी LT, B की हो गई T -1 L -1, तो C इज़ द आंसर। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं।
सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने इसमें देखा है, इसमें देखा है सेम कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है, यंग्स मॉड्यूलस नथिंग बट योर फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो इफ़ यू राइट इट डाउन दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस। तो LHS आपका ये हो गया। राइट हैंड साइड में जस्ट इक्वेटेड विद योर स्पीड ऑफ लाइट अल्फा, प्लैंक्स कांस्टेंट और योर दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इससे इक्वेट करके अल्फा बीटा एंड गामा में रेस कर दो। यू कैन फिर M की, L की और T की को इक्वेट करो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में, एंड यू विल गेट थ्री इक्वेशन मिल जाएंगे, एंड यू कैन सी द ऑप्शंस एंड फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा है इफ द मोमेंटम if momentum is been given this, area is this, time as a fundamental quantities, then the dimensional formula of viscosity. So this is also the same concept. तो यहाँ पे भी हमारे को viscosity क्या होता है मेरा, viscosity so basically force जो होती है मेरी viscous force is nothing but viscosity into area dv by dx. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को coefficient of viscosity कितना हो जाएगा, force divided by area into dv by dx. ठीक है, so this is my कोफिशिएंट ऑफ माई विस्कोसिटी का मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, बिकॉज मेरा सिग्मा ये नीटा मेरा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में मेरा मोमेंटम है p रेज टू पावर अल्फ़ा एंड एरिया रेज टू पावर बीटा एंड t रेज टू पावर गामा. ठीक है, और ये मेरा लेफ्ट में कितना आ जाएगा, दिस इज माई नीटा. अब मैं इसकी f बाई ए dv बाई dx रखूँगा. आई गेट द वैल्यू दिस m l माइनस वन t माइनस वन. तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरी क्या आ जाएंगी, m l माइनस वन t माइनस वन, मोमेंटम को m l t माइनस वन रेज टू पावर a, एरिया l रेज टू पावर l स्क्वायर रेज टू पावर b, और c को टाइम रेज टू पावर c करके आप m की डायमेंशन इक्वेट करो, l की इक्वेट करो, t की इक्वेट करो, एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है, सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. बट आज के जो लेक्चर में है हमारा जस्ट ये सेट ऑफ क्वेश्चंस, इट इज़ क्वाइट बेट फॉर द जेई. ये काफ़ी आते हैं जेई में इस सेट ऑफ क्वेश्चंस. और दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने देखा काफ़ी आते हैं, दैट इज़ ये वाले जो इस सेट ऑफ क्वेश्चंस है कि आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ चेंज कर दी, यू हैव टू इक्वेशन निकालनी है, ये दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो इसमें बेस्ट अप्रोच है कि आप इक्वेशन निकालो और सी द ऑप्शंस देखो कौन से ऑप्शंस फिट हो रहे हैं. ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं इसमें. ठीक है, फिर सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग अभी डायमेंशन एनालिसिस से कंटिन्यू करेंगे. अभी आई थिंक 2 और लेक्चर लगेंगे हमारे डायमेंशन एनालिसिस को फिनिश अप करने में. ठीक है, फिर उसके बाद देन विल मूव ऑन टू आवर दिस इंस्ट्रूमेंट 1 ईयर कैलिपर स्क्रू गेज. ठीक है, सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू.